हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट मोबाइल फंक्शन बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इजी है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल को बहुत ही सिक्योर, फास्ट एंड कन्वीनियंट बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूं ओप्पो की रेनो 3 प्रो में, जो ColorOS 7 और एंड्रॉयड 10 में अपडेट है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं सबसे पहले सिक्योर करने के लिए स्क्रीन पिनिंग, सेकेंड नंबर नोटिफिकेशन पैनल सेटिंग, थर्ड नंबर ऑटोमेटिक मोबाइल स्विच ऑफ और ऑन, फोर्थ नंबर नोटिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट सेटिंग एंड द लास्ट वन इज फ्लैश ऑन कॉल। आइए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल को किसी से भी सिक्योर बनाने के लिए आप स्क्रीन पिनिंग का फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी आपको सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के लिए आप अपने मोबाइल में सिक्योर करने जा रहे हैं तो सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक फंक्शन दिया गया है स्क्रीन पिनिंग। जैसे आप स्क्रीन पिनिंग के फंक्शन पर टैप करेंगे, आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन पिनिंग। जैसे ही आप स्क्रीन पिनिंग के फंक्शन को, यहाँ देखिए कुछ नोटिफिकेशंस, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं। जैसे आप इसे ऑन करेंगे एक पॉइंट आपको और मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पिनिंग की जो दो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, आप इसे सिंगल एप्लीकेशन पर ही यूज कर सकते हैं। आप एक साथ दो एप्लीकेशन पर पिनिंग नहीं कर सकते। दूसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है, इसे आप नेविगेशन गेस्चर के साथ यूज नहीं कर सकते। आपको नेविगेशन की ही यूज करनी होगी, नेविगेशन गेस्चर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लॉक द डिवाइस व्हेन स्क्रीन पिनिंग इज कैंसिल। यदि आप स्क्रीन पिनिंग का फंक्शन को कैंसिल करते हैं, उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप कैंसिल करें। यदि आप उसको कैंसिल करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो लॉक हो जाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ये फंक्शन यहाँ से ऑन करना होगा। आइएगा इसका प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने मोबाइल को किसी से सिक्योर करना है। मान लीजिएगा किसी दूसरे पर्सन को सिर्फ एक कैलकुलेटर यूज करना है, तो मैं जैसे सबसे पहले मेरे को बैकग्राउंड एप्लीकेशन पर जाना है और मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को चेक करूँगा। कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर एक 2 पॉइंट बने आ रहे हैं। 2 पॉइंट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आ गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लॉक, स्प्लिट स्क्रीन एंड पिन एंड लास्ट वन मैनेज। तो मुझे पिन करना है। पिन के ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिया गया, स्क्रीन इज लॉक्ड। जैसे ही मैंने ओके का ऑप्शन दिया तो यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पिन। अब मैं यहाँ से बैक जाने की कोशिश करूंगा या बैकग्राउंड एप्लीकेशन या फिर बैक करने की कोशिश करूँ। कोई भी फंक्शन मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बैक जाने की कोशिश करूंगा या फिर बैकग्राउंड एप्लीकेशन देखूंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएगा, एक नोटिफिकेशन आ रहा है, टच एंड होल्ड द बैक एंड रीसेंट बटन एट द सेम टाइम टू कैंसिल स्क्रीन पिनिंग। यानी कि मेरे को बैक बटन और बैकग्राउंड एप्लीकेशन यानी कि जो रिसेंट ऐप को चेक करने के लिए एप्लीकेशन होती है, जो नोटिफिकेशन है वो मुझे एक साथ प्रेस करने हैं। देखिएगा मैं इसको दोनों को एक साथ प्रेस करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने एक साथ प्रेस किया, मेरी स्क्रीन लॉक हो गई है। लॉक करने के बाद मुझे फिर से इसे अनलॉक करना होगा, तब मैं इस फंक्शन को बैक कर सकता हूँ। ये है स्क्रीन पिनिंग फंक्शन। इससे बेनिफिट आपका होगा, आपका मोबाइल मोर सिक्योर हो। ये था एक फंक्शन। अब मैं दूसरे फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में हर रोज नोटिफिकेशन पैनल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल को अपने अकॉर्डिंग आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? आइएगा नोटिफिकेशन पैनल की सेटिंग करते हैं। नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करिएगा। सबसे पहले एक बार आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 6 नोटिफिकेशन पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इसे आपको डबल ड्रॉप डाउन करना होगा, तब आपको एक साथ 12 नोटिफिकेशन पॉइंट यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके साथ आप इसके पेज को यदि स्लाइड करते हैं तो 12 नोटिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक पेज यहाँ पर और आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 ही पेज एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज पर यहाँ पर 12 शॉर्टकट्स होते हैं। इस मोबाइल के अंदर टोटल 34 शॉर्टकट्स हैं, तो आप सिर्फ 3 पेज ही क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप मोर ऑफ शॉर्टकट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग के जस्ट साइड में एक बॉक्स बना हुआ, उसमें एक लाइन दी हुई है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन पैनल में जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर शो करने लगेंगे। देखिएगा टोटल 34 ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं।
अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको अपने नोटिफिकेशन पॉइंट को, जैसे कि मैं यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को ले जाना चाहता हूँ दूसरे, यानी कि जो मैं अगर ड्रॉप डाउन करता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन शो करे। मैं इसको टैप किया और लॉन्ग प्रेस करने के बाद मैं एक जगह से दूसरी जगह इसको ड्रैग करके लेके जाऊँगा। ड्रैग करके ले जाने के बाद जो यहाँ पर पॉइंट था वो नेक्स्ट पेज पर आ गया है और यहाँ पर मैंने डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन सेट कर दिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो और भी जितने भी चाहें आप नोटिफिकेशन के जो शॉर्टकट्स हैं आपके, आप उन्हें सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं सेट कर चुका हूँ। अब जब भी आप नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप इस मोर ऑफ शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा जो मैंने सेट किया था डू नॉट डिस्टर्ब, मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप यदि रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट आप टैप कीजिएगा और किसी भी नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको आप ड्रॉप लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसे आप ड्रैग डाउन कर दीजिएगा, यहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। इससे बहुत ही बेनिफिट होगा, आपका मोड ऑफ शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाएंगे, वन टच ऑपरेशन आपका हो जाएगा, या फिर आप मोबाइल को बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ये थी दूसरी सेटिंग। मैं आपको तीसरी सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो कि मोबाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं आप अपना मोबाइल को लास्ट टाइम कब आपने स्विच ऑफ किया था? जब कोई मशीन या इंसान लगातार काम करता है तो उसे रिलैक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप अपने मोबाइल को बेहतरीन यूज़ करने के लिए या फिर मोबाइल से बेहतरीन प्रोसेसिंग के लिए आप अपने मोबाइल को 24 घंटे में एक बार स्विच ऑफ ज़रूर करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोज़ाना याद कौन रखेगा? आपको रोज़ाना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग करनी है और आप अपना मोबाइल को 24 घंटे में एक बार स्विच ऑफ कर सकते हैं। आइएगा सेटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। जैसे ही इसे आप टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ टाइम्स आ जाएगा, यानी कि आप टाइम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर टाइम ऑन की बात करूँ तो मैं रात को 2 बजे से लेके 2 बजे मैंने टाइम सेट कर दिया। 2 बजे मेरा मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं 2 बजे सोया होता हूँ। और मेरा मोबाइल ऑफ कितने बजे हो, अगर मैं बात करूँ ऑफ होने के लिए तो मैं 1:45 में यहाँ चूज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने 1:45 चूज किया और यहाँ पर 2 बजे। इसकी एक छोटी सी कंडीशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। इस ड्यूरेशन के बीच में, यानी कि जो आपका 2 बजे और 1:45 के बीच में एटलीस्ट 10 मिनट का गैप होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 10 मिनट से कम का गैप रखेंगे तो यहाँ पर वो एरर शो कर देगा। देखिएगा यहाँ पे इंटरवल शेड्यूल डिवाइस ऑन ऑफ मस्ट बी एट द लेस देन 10 मिनट्स। कम से कम 10 मिनट का टाइम आपके पास इसमें रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसे 45 पे सेट किया। ये था आपका मोबाइल ऑन ऑफ सेटिंग। उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इससे जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे प्रोसेसर को भी रिलैक्स मिल जाएगा, आपके मोबाइल की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी अच्छी होगी, रैम को भी रिलैक्स मिलेगा, और जो मोबाइल में एप्लीकेशन है जिसका एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम चल रहा होता है उनको भी रिलैक्स मिलेगा। साथ ही जो मोबाइल का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में कितने मैसेज आते हैं। बहुत मैसेज आपके मोबाइल में आते हैं जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल को मैक्सिमम टाइम साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखते हैं। लेकिन यदि आप अपने मोबाइल को कहीं भी रख देते हैं, जैसे बेड पर या फिर कहीं पर मेज पर या फिर आप टेबल पर रख देते हैं, किसी भी जगह पर आपने रख दिया या फिर मैक्सिमम टाइम आपके पॉकेट में होता है, तो आपको वाइब्रेशन की वजह से आप अपनी इंपॉर्टेंट कॉल को मिस कर देते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल में एक छोटी सी सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल में फ्लैश ऑन कॉल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आइएगा सेटिंग करते हैं। Oppo Reno 3 Pro में जो सेटिंग के लिए ऑप्शन है, आप कॉल के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट कॉर्नर में 2 ग्रीन कलर में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन आए आपको, ब्लॉक एंड फिल्टर एंड सेटिंग। तो आपको यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्लैश ऑन कॉल। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल पर जब भी कॉल आएगी, आपके मोबाइल का जो बैक कैमरे के साथ जो फ्लैश अटैच है वो ब्लिंक करने लगेगी, यानी कि आपको बहुत ही
इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कॉल आ रही है, तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल मिस नहीं करेंगे। ये है फ्लैश ऑन कॉल। उसके बाद मैं आपको लास्ट सेटिंग बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में बहुत सारे दिन भर के अंदर बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो आपके जैसे कि बैंक से रिलेटेड या फिर किसी अन्य चीज से रिलेटेड हो जिन्हें आप देखते नहीं हैं, आप उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करें। आप चाहें तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे सेट कर सकते हैं। आप स्वाइप राइट डिलीट करें या स्वाइप लेफ्ट डिलीट करें। आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्वाइप टू डिलीट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, स्वाइप राइट एंड स्वाइप लेफ्ट। जैसे कि मैंने स्वाइप राइट किया हुआ था, अब मैं स्वाइप लेफ्ट करता हूं तो जो भी नोटिफिकेशन है उसे मैं लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो यहां से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, मैं यहां से इसको डिलीट कर सकता हूं। ये है नोटिफिकेशन पैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग। ये आपके मोबाइल को बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से यूज करने के लिए बना देती है। आई होप ये पांचों बेसिक सेटिंग आपको समझ आई होगी और आपको पता चल गया है। तो प्लीज आप दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपने मोबाइल की सेटिंग के बारे में पता चल जाए, और एक लाइक तो बनता है। Thank you so much. Have a nice day.